आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हनुमान जी युद्ध में गदा का प्रयोग नहीं बल्कि वो अपने बाहुबल अर्थात मुक्के से युद्ध किया करते थे। कहते हैं कि राम भक्त हनुमान के मुक्के में ऐसा बल था कि जिससे बड़े बड़े महारथी भी एक ही मुक्के में धराशायी हो जाते थे। शास्त्रों के अनुसार स्वर्ग के देवता महाराज इंद्र के एक एरावल में 10,000 हाथियों का बल था। देखभाल में 10,000 एरावत के बराबर बल था और इंद्र में 10,000 देखभाल के बराबर बल बताया गया है। लेकिन हनुमान जी की सबसे छोटी उंगली जिसे हम कनिष्ठा कहते हैं उसी में 10,000 इंद्र का बल विद्यमान है। रावण का पुत्र मेघनाथ भी हनुमान जी के बाहुबल से परिचित थे। उन्हें भी हनुमान जी के मुक्के से बहुत डर लगता था। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि हनुमान जी कितने बलवान हैं। जरा सोचिए, जब हनुमान जी किसी पर मुक्के का प्रयोग करते होंगे तब उसका क्या होता होगा। दोस्तों, इसी मुक्के का प्रयोग जब हनुमान जी ने रावण पर किया तो क्या हुआ, आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम भक्ति से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, जब मेघनाथ ने हनुमान जी को बंदी बनाने के लिए उनके ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, तब ब्रह्मास्त्र का मान रखने के लिए हनुमान जी बिना ब्रह्मास्त्र का अपमान करते हुए स्वयं ही बंदी बन गए थे और उन्हें बंदी बनाकर रावण की भरी सभा में ले जाया गया। रावण के समक्ष हनुमान जी की कई विशेषताओं पर बातें चलने लगी, जैसे कि हनुमान जी की अपार बल, उड़ने की शक्ति और विराट रूप धारण करने की शक्ति इत्यादि। उस समय सभा में सबसे ज़्यादा चर्चा श्री हनुमान जी की हो रही थी। उस समय सभा में सबसे ज़्यादा चर्चा हनुमान जी की बाहुबल तथा उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले मुक्के के विषय में बातें चल रही थी। जहां रावण ने हनुमान जी के मुक्के की प्रशंसा सुनी तो उसने हनुमान जी से कहा कि सुना है आपका बाहुबल बहुत अधिक है तथा आपके मुक्के में बहुत बल है। रावण ने हनुमान जी को एक एक मुक्के का शर्त लगाया, जिसे हनुमान जी ने स्वीकार कर लिया। परंतु हनुमान जी ने एक शर्त रखी कि पहला मुक्का रावण द्वारा किया जाएगा। रावण इस बात से क्रोधित हो गया और कहा कि ये मेरा अपमान है और आप मेरे बंदी हो, इसलिए पहला अवसर आपको देता हूँ। फिर हनुमान जी ने कहा कि पहला प्रहार आप करेंगे, क्योंकि यदि मैंने पहला प्रहार कर दिया तो आप प्रहार करने के स्थिति में नहीं रहेंगे, इसलिए पहला प्रहार आप करो। यह सुनकर रावण बहुत क्रोधित हुआ और अपनी पूरी ताकत से एक बहुत ही जोर का मुक्का हनुमान जी के छाती पर मारा। इस बात की पुष्टि रामचरितमानस में की गई है। रावण के इस पूरी ताकत से मारे गए मुक्के का असर हनुमान जी पर कोई असर नहीं किया। हनुमान जी थोड़ा सा लड़खड़ाए लेकिन जमीन पर नहीं गिरे। रावण बहुत ही हैरानी से हनुमान जी को देखता रहा और आश्चर्यचकित हो गया। अब बारी हनुमान जी की आती है मुक्का मारने के लिए। जैसे ही हनुमान जी अपना हाथ उठाकर अपना बल रावण पर प्रहार करने के लिए मुक्के पर एकांतरित करते हैं, तभी ब्रह्मा और शिव जी घबरा जाते हैं। ब्रह्मा जी बोले, रुको रुको, कहीं मुक्का रावण को लग गया और वो मर गया तो भगवान विष्णु द्वारा लिया गया श्री राम का अवतार भी व्यर्थ चला जाएगा। हनुमान जी जब ऊपर देखते हैं, ब्रह्मा जी बोलते हैं कि दया करो हनुमान, रावण को
अपनी मूर्खता का अभ्यास तथा इस विद्वान के घमंड को तोड़ना चाहिए। तब हनुमान जी ने रावण का एक मुक्के का प्रहार किया। इस प्रहार में रावण ऐसे गिरा जैसे ब्रज की मार से पर्वत गिरे हो और रावण बहुत देर तक मूर्छित रहा। इसके बाद जब रावण को होश आता है तो वो हनुमान जी के बल का गुणगान करने लगता है। उसने हनुमान जी से पूछा कि हनुमान इतने बलशाली ऐसे हो? हनुमान जी ने कहा कि ब्रह्मा और शिव जी ने बल तो तुम्हें दिखाने ही नहीं दिए, अन्यथा विष्णु भगवान का प्रभु श्री राम के रूप में अवतार लेना व्यर्थ हो जाता। बल तो तब देखते जब तुम बोलने के लिए जिंदा रहते। ये व्याख्या गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस में बताया गया है। दोस्तों, रावण को अपने बलशाली होने का घमंड हो गया था। रावण कभी भी किसी की प्रशंसा नहीं करता था। हनुमान जी के बल से प्रभावित हो गया। उसकी सभा में अन्य सभापतियों के सामने हनुमान जी की प्रशंसा करता है। इस प्रकार हनुमान जी ने एक ही मुक्के में रावण का खुद पर सबसे अधिक शक्तिशाली होने का घमंड तोड़ देते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।